हेलो दोस्तों। आज का पॉइंट है नोड्स एंड देयर टाइप्स। हम देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो बेसिक से हमने चालू किया है। तो आज देखेंगे नोड्स एंड देयर टाइप्स, व्हाट इज मीन बाय नोड्स। इस पे क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है इसमें। नोड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सरफेस इज जीरो, वी नो दैट। ओके, नोड्स के दो टाइप्स आते हैं, एक रेडियल नोड और एंगुलर नोड आ जाता है। तो इसके सिर्फ फॉर्मूला याद रखना और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर देना। तो फॉर्मूला क्या है रेडियल नोड्स का? n-l-1 एंड एंगुलर नोड्स का है l, n-l-1 और n-1। बट ये फॉर्मूला याद रखना है n-l-1, ठीक है। अगर हमने 1s लिया, 1s के लिए n=1 है और s के लिए l कितना आता है? 0। ये हमने पहले देखा है, आप जाके पहले वो वीडियो देखना तो ये समझ में आएगा, ठीक है। एंगुलर नोड l1s के लिए ऐसे है, यहाँ पे s के लिए l कितना आ जाता है? 0, ठीक है। तो रेडियल नोड्स के फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाता है 0। तो 1s के लिए रेडियल नोड 0 आ जाता है और एंगुलर नोड भी 0 आ जाता है। देन 2s लेंगे तो n=2 है, मतलब ये 2 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आएगा। इसके लिए l 0 आ जाता है, फॉर्मूले में पुट किया ये वैल्यू तो इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। रेडियल नोड 1 आता है और एंगुलर नोड क्या आएगा? 2s, s है यहाँ पे, s के लिए l कितना हो जाता है? 0। तो l=0 आ गया। देन 3s, अगर हमने 3s लिया तो n=3, 3s मतलब n=3 आ गया, ठीक है। और l=s के लिए 0 आ गया। तो रेडियल नोड्स के फॉर्मूले में रखे n-l-1, 3 - 0 - 1 = 2 और एंगुलर नोड आ जाता है इसके लिए 0। तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं, अगर 1s, 2s और 3s लिया हमने, रेडियल नोड्स 1s के लिए 0 आ गया था, 2s के लिए 1 आ गया था और 3s के लिए 2 आ गया। मतलब इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस, रेडियल नोड्स आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हुआ 1s, 2s, 3s, तो रेडियल नोड भी इंक्रीज हो गया। देन पूछा जा सकता है कि टोटल नोड्स मतलब क्या है, टोटल नोड्स कितने आ सकते हैं 1s में, 2s में, और अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं। तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला है n-1। ये 3 फॉर्मूले याद रखना। रेडियल नोड = n-l-1, एंगुलर नोड = l, टोटल नोड्स = n-1। अगर एग्जाम्पल से समझा तो 3D दिया आपको, सपोज 3D दिया है, n=3 है, d के लिए l कितना आता है? 2। ये हमने देखा है, ये भी याद रखना पड़ेगा हमें, बार बार ये आ जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें ये आता है, सिंपल है। l=0 होगा तो यस आएगा, 1 होगा तो p आएगा, 2 होगा तो d आएगा, d के लिए 2 आएगा, ठीक है। ये हमने देखा है रेडियल नोड। यहाँ पे रेडियल नोड n-l-1, n है 3, d l कितना आता है? d के लिए 2, -1 = 0। एंगुलर नोड l d के लिए कितना आता है? 2, तो 2। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स = n-1, n कितना है यहाँ पे? 3, 3 - 1 = 2। देन हमने अगर एग्जाम्पल लिया 4f, n=4 आता है, l=3 है, तो रेडियल नोड n-l-1, n-3, 3 मतलब l, n क्या है? 4, l कितना आएगा? f के लिए 3 - 1 = 0। एंगुलर नोड l कितना है? f के लिए 3 है तो 3 आएगा। टोटल नंबर ऑफ नोड्स n-1, 4 - 1 = 3, ठीक है। देन 5D अगर देखा तो n=5 है, d के लिए l 2 आ जाएगा। सेम फार्मूला रेडियल नोड, एंगुलर नोड एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू।